26th reason because of which coaches either fail or struggle in their coaching journey is ignorance towards feedback. Now, when you start with your coaching journey, you're learning, you're growing, you're experimenting, you're exploring and you're experiencing also. Right? So जब इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे लोग आपको अपने अपने हिसाब से फीडबैक देंगे. राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो हाउ टू टेक द फीडबैक. राइट. आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है फीडबैक लेना, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप फीडबैक ले नहीं पा रहे हो तो आप फीडबैक दे भी नहीं पाओगे. हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा नॉर्मल सा रूटीन है कि हम फीडबैक देने में बड़े उस्ताद होते हैं, लेना हमको पसंद नहीं है. राइट. सो if that is something which is a trait of your personality, then probably you are at a stage wherein you probably need to learn a lot about coaching as well. Right. So अगर आप ग्रो करना चाहते हैं अपने लाइफ में तो फीडबैक ज़रूर लीजिए और ये भी देखिए कि उस फीडबैक से आपको ग्रो करने के लिए कहाँ मौका मिल रहा है. राइट. सो जितना आप ओपनली फीडबैक एक्सेप्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फीडबैक में भी फ़िल्टर्स लगा सकते हैं आप. तो किसका फीडबैक कहाँ पर यूटिलाइज़ करना है वो भी तो समझ में आना चाहिए. राइट. सो आज एवरी अदर पर्सन इज़ रेडी टू गिव अ फीडबैक, बट इज़ एवरी फीडबैक रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड और टू बी वर्कड ऑन? नो. राइट. सो जो फीडबैक ज़रूरत है और जो फीडबैक आपके लिए मायने रखता है, आपको ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, उसी फीडबैक को लीजिए. बाकी सारे फीडबैक सिर्फ ले लीजिए और छोड़ दीजिए अगर आपको लगता है कि उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है. राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट विच फीडबैक इज़ टू बी टेकन एंड विच इज़ टू बी लेट गो. राइट. सो फीडबैक की तरफ कभी भी इग्नोरेंस मत रखिएगा. जितना आप फीडबैक ले सकते हैं, रादर आदत बना लीजिए कि एवरी टाइम यू हैव टू आस्क फॉर अ फीडबैक फ्रॉम एवरीबॉडी. राइट. और लेते रहो, वो आप ही के ग्रोथ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है. राइट. सो दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस. आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.